हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको आपकी फेवरेट हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो मैंने हॉरर स्टोरी इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज जब आप हॉरर कुछ चीज़ें बोलते हो या जो चीज़ें आपके साथ पुरानी हो चुकी हैं उनको रिकॉल करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगी थी और मैं भी उसी जोन में जा रही थी, डर वाले। तो फिर मैंने बीच में एक हॉरर वीडियो के लिए ब्रेक ले लिया, बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे हॉरर वीडियोस को प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी भी सारी स्टोरीज़ की तरह पर्सनली मुझसे कनेक्टेड है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस है। तो मैं बेसिकली आपको पहले अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, तो अभी तो मैं किसी और कंपनी में हूँ, बट मेरी फर्स्ट जो जॉब लगी थी वो मेरी कॉल सेंटर में लगी थी और उसका नाम था पैसा बाज़ार। तो मैं उसकी ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव गई हुई थी। तो वहाँ पे मेरी एक मुझे फ्रेंड मिलती है जो कि बिहार से बिलोंग करती थी, और उसने मुझे ये इंसिडेंट अपना मेरे साथ शेयर किया था जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो इससे इफ़ेक्टेड हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी हम लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो जो कि है ब्लैक मैजिक। आप सब लोग इस वर्ड से कभी ना कभी अपनी लाइफ में टकराए होंगे, चाहे वो छोटे वे में हो चाहे वो बड़े वे में हो। वो जो नज़र लगना बोलते हैं वो भी एक तरह का ब्लैक मैजिक ही है। तो आज मैं आपको इस स्टोरी में उसकी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगी, जो उसके खुद के रियल भाई के साथ हुआ था। तो वो बेसिकली बिहार की रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिहार में वो प्रॉपर बिहार की नहीं है, बिहार में ही एक गांव है, बट मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसी जगह पे ना अगर हम लोग किसी भी चीज़ को हम शेयर करते हैं तो गांव वगैरह में वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड इवन उसका मैंने नाम भी रिवील नहीं किया है, बट हम एक ऐसे ही नाम रख देते हैं। उसका नाम सपोज करिए हम प्रिया रख देते हैं। तो प्रिया का एक छोटा भाई है और वो बड़ी बहन है, मॉम डैड है, ठीक है। तो उसके जो मॉम डैड और छोटा भाई है वो अभी फ़िलहाल के लिए बिहार में है और वो गुड़गांव जॉब के लिए रहती थी पीजी में, ठीक है। तो ये उसका मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब आते हैं स्टोरी पर। तो मैं और प्रिया ट्रेनिंग के दौरान, जब मैं पैसा बाज़ार की ट्रेनिंग के लिए गई थी, उस दौरान हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे एंड सडनली उसने, मतलब हम लोग डिस्कस करने लगे कि यार अपनी पर्सनल बातें करने लगे, तो उसने ये इंसिडेंट बताया कि जो उसका रियल भाई था उसके ऊपर भी कभी ना कभी ब्लैक मैजिक हुआ है। तो फिर जब ब्लैक मैजिक का वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं वो एक क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर ले आता है कि यार ये चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती है। जिन लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है वो लोग मानते हैं कि ये होता है, और जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है वो लोग नहीं मानते कि ये होता है। तो फिर ये जो ब्लैक मैजिक की स्टोरी है, ये वो स्टोरी है जो कि हर किसी के बिलीव और अनबिलीव के बीच में फंसी हुई है। तो उसने मुझे बताया कि उसका जो छोटा भाई है वो अब तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया है, बट बचपन में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। जब ये तीनों चीज़ें किसी बच्चे के पास होती है ना, तो अगर पसंद करने वाले 10% है ना, तो नापसंद करने वाले 90% होते हैं। तो यही चीज़ उनके साथ भी हुई। तो उसके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक कराया था वो उनकी फैमिली में उनकी मामी ने ही कराया था। ये चीज़ उसने बताई थी, और ये चीज़ सुनने के बाद ना, जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार
जब कोई अपना ही अपने पे ऐसी चीज़ें कर सकता है तो फिर हम गैरों पे कैसे बिलीव करें। तो जो उसका छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, सुंदर था। तो एक बारी वो अपने मामा मम्मी के यहाँ पे स्टे करने के लिए भाई और बहन दोनों गए हुए थे। तो उसकी मामी ने खाने में खाने में मैं आपको बताती हूँ, खाने में मिलाकर उसके साथ ब्लैक मैजिक किया था, वो भी मीठे में मिला खाने में मैं आपको बताती हूँ, खाने में मिलाकर उसके साथ ब्लैक मैजिक किया था, वो भी मीठे में मिलाकर। कहते हैं कि मीठे में अगर कभी भी कुछ ब्लैक मैजिक का अगर आप कुछ भी मिलाकर किसी को भी खिलाते हो तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वही चीज़ उसके साथ हुई। उसकी मामी ने उसको मीठे में मिलाकर ब्लैक मैजिक का या कुछ भभूत होगा या कुछ भी चीज़ होगी जो किसी को तांत्रिक वगैरह से लेकर आई होंगी, वो उसको खिलाया। एंड उसके बाद उस बच्चे का सडन बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब वो अपने घर वापस आया तो वो अपने मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करने लगा एंड बहन को भी मारने लगा बिना बात के। बट वो ऐसा था नहीं, वो बहुत शांत रहने वाला और प्यारा सा बच्चा था, मतलब डिसेंट था, इंटेलिजेंट था, उसको जो चीज़ बोलो वो चीज़ करता था। बट वो एकदम से ही ना बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया, तोड़ फोड़ करना, मम्मी पापा की बात नहीं सुनना, ये सारी चीज़ें उसमें चेंजेस आने लगे। तो पहले तो उनको लगा कि शायद ये जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना तो उनके अंदर ये चीज़ इनबिल्ड होती है कि भाई जो नहीं बोला जा रहा है ना वो तो मुझे करना ही है। तो उसको वो उस वे में लेने लगे, बट वो वैसा नहीं था, क्योंकि वो दिन ब दिन जितना ज़्यादा हॉरेबल अभी होने वाला था ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते जो उसके साथ हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले तो वो ये सारी चीज़ें करने लगा और धीरे धीरे उसने खाना खाना भी कम कर दिया। मतलब पहले वो जो भी चीज़ मिलती थी वो बहुत ज़्यादा फूडी था, तो जो भी चीज़ उसको खाने के लिए दी जाती थी वो सारी चीज़ें खाता भी था, सबकी बात भी मानता था, सब कुछ करता था। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा इरिटेटेड रहने लगा कि वो खाना खाना बंद कर देता था। दिन में एक टाइम खा रहा है, जब मन कर रहा है तब खा रहा है, वरना नहीं खा रहा है। एंड खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा है कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो उसकी हेल्थ डाउन हो रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब रहने लगी। तो डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को भी रीज़न समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज सारी रिपोर्ट एकदम फिट एंड फाइन आ रही, रिपोर्ट्स में कुछ भी अब नॉर्मल नहीं था, उसकी हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल था और ना ही उसको कोई डिसीज़ थी। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि अगर मतलब आप इसका घर ही पर ध्यान रखिए, इसको कोई मेजर इशू नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो उसका वेट क्यों गिर रहा है। सबके लिए क्वेश्चनेबल यही था कि अगर सब ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वज़न तो नहीं गिरना चाहिए। फिर किसी ने उनके जो बगल में रहते थे उनको सजेस्ट किया कि आप ना एक बारी, आपने वैसे तो दिखा ही लिया है, तो आप एक बारी किसी तांत्रिक या किसी पंडित को क्यों नहीं दिखा लेते। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है और ना ही किसी से हम लोग ने लड़ाई झगड़ा किया है कि हम लोग के ऊपर कोई ऐसा कुछ गलत करेगा, तो ये सब नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो एक भ्रम ही सही, लेकिन आप एक बारी ट्राई करके क्यों नहीं देख लेते कि शायद ऐसा कुछ हो, या अगर नहीं भी होगा तो उसमें कुछ बुराई तो नहीं है एक बारी दिखाने में। तो उसके लिए उन्होंने उनको सजेस्ट किया। और जब वो मतलब एक हनुमान मंदिर था उनके घर के पास ही, ज़्यादा मतलब डिस्टेंस पे नहीं था, पास ही था, तो उन्होंने कहा कि चलो कैजुअली हम इसको दिखा लेते हैं। बिलीव तो उनको नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कैजुअली उसको दिखाने के लिए चले गए। तो वहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि आपको जिसने भी सजेस्ट किया ना बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम और हो जाता ना तो ये मतलब खाना खाना बिल्कुल बंद कर देता और इससे इसकी मतलब डेथ भी हो सकती थी। तो ये चीज़ पंडित जी ने उनको बताई कि अगर आप थोड़ा टाइम और डिले होते तो इसकी डेथ भी हो सकती थी। और ये चीज़ सुनने के बाद ना उसके मम्मी पापा बिल्कुल नम हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जब हमारी किसी से बुराई नहीं है, लड़ाई नहीं है, तो आखिर
बेटे पे ये सारी चीज़ें कराई किसने। लेकिन अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, जो चीज़ सामने आने वाली थी वो तो उनके होश उड़ा देने वाली थी। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा कोई तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस पे ब्लैक मैजिक कराया किसने है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप ना, मैं आपको एक चीज़ दूंगा, उसको सोते मतलब कुछ, या तो उन्होंने चीज़ तो मेरे को नहीं बताई मेरी फ्रेंड ने, लेकिन उसने कुछ मेरे को बताया कि उन्होंने कुछ चीज़ दी और बोला कि इसकी तकिए के नीचे रख देना उसको सोते टाइम। अगर वो रेड टर्न होती है तो वो घर का कोई मेंबर है, अगर वो रेड टर्न नहीं होती है तो वो कोई बाहर का मेंबर है। उन्होंने बस इतना ही करने के लिए कहा। एंड जब उसको उन्होंने तकिए के नीचे रखा है, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको देखा तो वो चीज़ रेड थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, कोई घर का ही मेंबर था। तो उन्होंने फिर पंडित जी को और फोर्स किया कि अगर घर का ही है तो कौन हो सकता है, आप प्लीज़ बताओ, बिकॉज अगर उसने एक बच्चे के साथ ऐसा किया है तो वो दूसरे बच्चे के साथ भी कर सकता है। हम नहीं चाहते ऐसा हमारे घर में दोबारा हो, तो आप बताइए प्लीज़, मेरे को बता दो कि जो भी है हम उससे केयरफुल रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ना मुझे हवन करना पड़ेगा, हवन करके ही मैं आपको बता पाऊँगा, और इसके लिए मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा सामग्री वगैरह लगेगी और चीज़ें लगेंगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भी चीज़ खर्चा होगा या जो भी चीज़ें लगेंगी वो हम आपको ला के देंगे, बट आप पता लगाओ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने हवन कराया। एंड हवन के बाद पता लगा कि वो जो चीज़ें कराई हैं वो उनकी रियल मामी ने कराई हैं। तो ये चीज़ जब सामने आई तो जो उसके मम्मी पापा थे उनके तो होश उड़ गए। एंड आज की डेट में वो अपने मामा मामी के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ना वो लड़की है ना वो लड़का है। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आज का टाइम वो है कि अपनों पे भी बिलीव नहीं कर सकते, तो गैरों पे तो क्या ही भरोसा करें। तो इसी चीज़ के साथ मैं आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हो कि मैं और हॉरर वीडियोस बनाऊँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखती हूँ 200। अगर ये 200 का टारगेट अचीव हो जाता है तो अगली स्टोरी मैं और ज़्यादा अच्छी लेकर आऊँगी, और वो भी किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पे होंगी, बिकॉज़ मुझे काफ़ी सारी रियल लाइफ इंसिडेंट हैं जो मेरे पापा के साथ हुए हैं, जो मेरे दादू ने मुझे बताए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ तो आप इस वीडियो पे 200 लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे रहिए, अच्छे से रहिए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय, टेक केयर।